नमस्कार, मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे आशा है आप लोग सही और ठीक होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक में जो अधिकतर आबादी इससे क्या है परेशान होती है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ इनडाइजेशन की प्रॉब्लम्स में। तो इनडाइजेशन में क्या क्या देखने को मिलता है, जैसे मान के चलिए हमारे क्या बॉडी में खाना खाया और हमारा क्या है डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, मीन्स खाने का हमारा क्या है एब्सॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से पेट में बहुत सारी क्या है दिक्कत रहती है, खाना पचता नहीं है। खाने खाने के थोड़ी देर बाद हमको क्या है पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है और हमारे पेट में ऐंठन होती है, जिसकी वजह से हमारे क्या है वजन कम हो रहा है और हमारे क्या है मेल एब्जॉर्प्शन यानी क्या है मेल न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो रही है। और हमारे खाना का जब आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो बहुत सारी क्या है बीमारी क्या है उसमें क्या है नई नई क्या है जन्म लेती हैं। तो उनके बारे में समझते हैं। इसका मतलब आज सिर्फ ऐसी चीज़ के बारे में समझेंगे, सिर्फ मात्र एक कैप्सूल लेने से आपकी जो डाइजेशन से संबंधित है, पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं वो सारी की सारी क्या है दूर हो जाएंगी, क्योर हो जाएंगी। और उसको ऐसे समझते हैं, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से समझते हैं कैसे वो कैप्सूल हमारे डाइजेशन में क्या है हेल्प करता है, डाइजेशन को इम्प्रूवमेंट करता है। जी हाँ, तो उस कैप्सूल का नाम है हमारा क्या है विटामिन ई है। तो विटामिन ई के कैप्सूल मेडिकल में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी विटामिन ई की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा क्या है डाइजेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा पूरा का पूरा खराब हो जाता है, पाचन तंत्र पूरा का पूरा खराब हो जाता है। तो पाचन तंत्र में क्या जैसे खराब हो जाता है, जैसे मिस क्या होता है बसा यानी फैट का क्या है एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, यानी उसका ब्रेकडाउन नहीं हो पाता। और हमारे क्या है पेट में हमेशा क्या है दर्द बना रहता है, जिसके आईबीडी के नाम से जानते हैं। इन्फ्लामेशन रहता है, आईबीपीएस रहता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम रहता है हमारी बॉडी में। तो मीन्स आपके जो और क्या है इसके बाद में क्या है कॉन्स्टिपेशन बन जाता है, डायरिया बन जाता है। तो ये भी बहुत सारी समस्याएं हैं बिल्कुल डाइजेशन से यानी पाचन तंत्र से रिलेटेड। तो इनके बारे में सारी समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाएंगी, बिल्कुल क्योर हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम चलिए ये इस कैप्सूल के बारे में समझते हैं, ये कैप्सूल एक्चुअली है क्या और कैसे इसके क्या है काम है, क्या इसके मैकेनिज्म है। तो जी हाँ, इसको क्या है विटामिन ई के नाम से इसको जानते हैं और इसका साइंटिफिक नेम आता है अल्फा टोकोफेरॉल के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, और हमारा क्या है इसको अगर देखा जाए, इसको इंग्लिश में अगर देखें तो कैसे है, तो इफेक्टिवली इसका रोल ऑफ द विटामिन ई इन डाइजेशन सिस्टम में इसका इफेक्टिवली रोल कैसे है उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं विटामिन ई में क्या है, ऐसी क्या खास बात होती है क्यों अच्छा काम करता है। तो विटामिन ई हमारा क्या एक हमारा क्या एंटीऑक्सीडेंट होता है और हमारी एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। तो ऑक्सीडेंट ऐसे क्या एंटीऑक्सीडेंट क्या मतलब क्या होता है, तो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, ये हमारी कोशिकाओं को हमारे क्या है जो खराब हो रही हैं उनसे बचा के रखता है। मीन्स हमारा जो फ्री रेडिकल्स एक हम जो बॉडी में हमारा क्या है मेटाबॉलिज्म सिस्टम चलता है, मेटाबॉलिज्म के सिस्टम टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, मीन्स ऐसे पदार्थ रिलीज होते हैं जो हमारे को जो सही कोशिकाओं को क्या है उनको क्या है सेल्स को क्या है डैमेज करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, क्षति करते हैं। तो मीन्स उनको क्या है प्रिवेंट करके रखता है। मीन्स जो हमारी कोशिकाएं खराब हो रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रही है, उनको क्या है बचा के रखते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो हमारी जो कोशिकाओं को बचाते हैं, सेव करके रखते हैं, उनको क्या है एंटीऑक्सीडेंट के नाम से जानते हैं। और हमारा एंटी इन्फ्लामेशन होता है। एंटी इन्फ्लामेशन मीन्स क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे क्या है सूजन है, दर्द है, बुखार है, मीत असहनीयता है, बेचैनी, उनसे क्या है बचा के रखते हैं, उनको क्या है हेल्प करते हैं, उनसे क्या है प्रिवेंट करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैसे कैसे कौन कौन से बिंदु पे ये क्या है हमारे क्या है इफेक्टिवली रोल होता है विटामिन ए के डाइजेशन पे। तो सबसे पहले ये क्या है फैट मॉलिक्यूल्स जो हमारे होते हैं उनको क्या है डाइजेशन करता है, ब्रेक डाउन करता है फैट का। तो फैट का कैसे ब्रेक डाउन करता है उसको समझ लेते हैं। अब फैट को मीन्स के मान के फैट आता कहाँ से है, तो फैट को हिंदी में क्या है बसा के नाम से जानते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपने देखा होता है च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं, तोड़ते हैं। तो खाने को एक तो माउथ से तोड़ते हैं, दूसरे के बाद हमारा क्या जो आहार नाल में पहुंच जाता है। तो वहाँ पे इसमें क्या मैकेनिज्म होती है। तो मैकेनिज्म कैसे होती है उसको खाना को तोड़ने के लिए, तो हमारा पैंक्रियाज होता है जैसे अग्न्याशय के नाम से, वहाँ से बहुत सारे क्या है एंजाइम रिलीज होते हैं और वो एंजाइम हमारा जो फैट हमने लिया है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको थोड़े थोड़े छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं, जैसे क्या है फैट मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। इन फैट मॉलिक्यूल्स कभी कभी हमारे क्या है ड्यूरिंग डाइजेशन के अंदर फ्री रेडिकल्स निकलते हैं। तो वो फ्री रेडिकल्स हमारे क्या है जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या है डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो फैट का एब्जॉर्प्शन होता है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। मीन्स फैट का ब्रेकडाउन हमारे ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बन सकती है। तो जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स को क्या प्रिवेंट करके रखता है हमारा क्या विटामिन ई।
मीन्स एक प्रॉपर उसका डाइजेशन को क्या है, जो पाथवे है उसको क्या है मेंटेन करके रखता है। तो हमारा कैसे क्या, पहली बार हमारा क्या फैट ब्रेकडाउन, फिर बाद में हमारा क्या एक उससे कैसे होते हैं, तो ये हमारे क्या है जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं, तो उस एंजाइम से क्या है एक पर्टिकुलर वे में क्या है इसका क्या ब्रेकडाउन होता है फैट मॉलिक्यूल्स। तो हमारे सबसे पहले क्या है फैट मॉलिक्यूल्स को क्या है ब्रेकडाउन करने में विटामिन ई बहुत क्या है कारगर है, बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्या है मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ द लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, जो हमारा नेक्स्ट है। तो हमारा क्या है जो इंटीग्रिटी होती है, मीन्स इंटीग्रिटी क्या है अखंडता हिंदी में कहते हैं। तो इसका कहने का मतलब है जो हमारा का डाइजेशन ट्रैक होता है, तो इसके क्या है बहुत सारी इसके अंदर की जो लाइनिंग होती है, जैसे क्या है म्यूकोसा के नाम से आता है। तो ये कभी कभी म्यूकोसा हमारी क्या है ब्रेकडाउन हो जाती है, टूट जाती है, इसमें क्या है घाव हो जाते हैं, अल्सर बन जाते हैं। तो उस अल्सर या घाव को बचाती है कौन, हमारी क्या है विटामिन ई उसको क्या है बचा के रखती है। तो किसको बचा के रखती है, तो हमारी अंदर की लेयर है जैसे म्यूकोसा के नाम से, तो उसी म्यूकोसा की लेयर की उसको जो मेंटेनिटी है इंटीग्रिटी है उसको क्या है मेंटेन करके रखती है। ठीक है, अगर उसमें क्या है मेंटेन करके नहीं रखेगी तो हमारे क्या दिक्कत आ जाएगी, तो हमारे के जो म्यूकोसा होती है उसका मेन फंक्शन हमारा क्या होता है, तो उसका फंक्शन होता है हमारे न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्ब करती है। अगर हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन नहीं होंगे, अगर म्यूकोसा हमारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वीक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, ब्रेकडाउन हो जाएगी म्यूकोसा, तब उसमें क्या हो जाएगा माल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। मेल एब्जॉर्प्शन का मतलब हमारे शरीर में क्या हो जाएगा पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, और ये पोषक तत्व अगर कमी हो जाएंगे तो बॉडी में बहुत सारी क्या डिफिशियंसी देखने को मिलेंगी, नई नई बीमारी हमको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो हमारे का पहला हमने बताया था फैट का ब्रेकडाउन बहुत अच्छे से होता है। दूसरा हमारा क्या है जो हमारी म्यूकोसा होती है उसके क्या है डाइजेशन ट्रैक होता है, उसकी क्या है इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखती है, जिसकी वजह से हमारा क्या जो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है। इसके बाद हमारा क्या काम करती है, थर्ड फंक्शन हमारा विटामिन ई का है वो हमारा क्या रेगुलेट करती है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मीन्स क्या होता है, हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन क्या है, जलन है, सूजन है, असहनीयता है, दर्द है, तो उसको क्या है कम करके रखती है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट होती है, और एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ एंटी इन्फ्लामेटरी इसीलिए भी कहते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है, ये हमारे क्या है इन्फ्लामेशन क्योंकि कैसे रोक के रखती है, तो हमारे जो साइटोकाइनीज बनते हैं इन्फ्लामेशन के दौरान कुछ हमारे सेल्स रिलीज करती हैं, साइटोकाइनीज होती है। साइटोकाइनीज हमारी क्या बॉडी में बहुत सारे अगर ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो ये हमारी बॉडी में क्या इन्फ्लामेशन को तुरंत स्टार्ट कर देंगे। तो इन्फ्लामेशन अगर इंटेस्टाइन में होगी तो उसमें क्या होगा, तो इंटेस्टाइन में जैसे ही खाना खाएंगे वैसे ही तुरंत हमको क्या हो जाएगा, दर्द स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और हमारी जो मैकेनिज्म प्रणाली है आहार नाल की वो हमारे तुरंत डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो साइटोकाइनीज को क्या प्रिवेंट करती है, उसको रोक के रखती है, रेगुलेट करती है, जिसकी वजह से हमारे जो है इन्फ्लामेशन हो रहा है आहार नाल में वो क्या है उसको कंट्रोल करती है और उसको क्या है मिनिमाइज करती है। ठीक है, इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करती है विटामिन ए। ठीक है, तो और इसमें क्या हो जाएगा अगर इन्फ्लामेशन अगर तुरंत बढ़ जाएगा तो अगर बॉडी में, तो तुरंत क्या है आईबीडी हो जाएगा। आईबीडी मीन्स क्या होता है इन्फ्लामेशन क्या होता है बाउल डिजीज के नाम से जानते हैं। और अगर क्रोनिक हो जाता है इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में तो आईबीपीएस हो जाएगा, मीन्स इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होगा। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मीन्स होता है हमारी पेट में हमेशा क्या है ऐंठन सी मची रहेगी, और खाना खाने के बाद भी पहले भी मतलब हमारे पेट में हमेशा क्या दर्द बना रहेगा। तो अगर आपकी बॉडी में और साथ साथ हमारे क्या इंटेस्टाइन में दर्द है तो कहीं ना कहीं आपकी ये कैप्सूल अपनी डेली लाइफ में बढ़ा दीजिए विटामिन ई, तो उससे भी निजात आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर इसका देखे जाए मेन फंक्शन, तो समरी अगर देखी जाए विटामिन ई की क्या क्या बताया, तो हमने सबसे पहले क्या फैट का ब्रेकडाउन बहुत अच्छे से करती है। दूसरा हमारा क्या है एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट का बहुत ठीक से करती है। तीसरा हमारा क्या है मेंटेन करती है इंटीग्रिटी ऑफ द लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, मीन्स इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है जिसे म्यूकोसा का है उसकी क्या है इंटीग्रिटी को बहुत अच्छे से करके मेंटेन करके रखती है। और चौथा फंक्शन हमने इसका बताया था रेगुलेट करती है क्या है इन्फ्लामेशन हमारी आहार नाल में और इवन पूरी बॉडी में जो इन्फ्लामेशन हो रहा है, क्योंकि साइटोकाइनीज को क्या है प्रिवेंट करके रखती है, उनको रोक के रखती है, जिसकी वजह से जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके इन्फ्लामेशन के। ठीक है, इसके बाद में एक और इसका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है, इसका क्या है कोलिस्टेटिस को क्या प्रिवेंट करती है। कोलिस्टेटिस मीन्स क्या होती है, ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है जो हमारे लिवर से बाइल का सिक्रेशन होता है, बाइल जूस होती है, जिसे पित्त रस के नाम से जानते हैं। यह पित्त रस हमारे क्या है बॉडी में जो फैट का एब्जॉर्प्शन होता है बहुत अच्छे से करता है, मीन्स फैट का ब्रेकडाउन में होने में, बसा का ब्रेकडाउन होने में, उसको पाचन करने में बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो कभी कभी किसी पेशेंट में क्या होता है, अधिकतर हमने देखा है जिनका इंडाइजेशन रहता है उनमें क्या होता है, ये हमारे क्या है उसमें क्या है
जो बाइल का सिक्रेशन बहुत कम हो जाएगा। लिवर से बाइल का सिक्रेशन नहीं होता, जिसकी वजह से इंडाइजेशन की समस्या रहती है। तो बाइल के सिक्रेशन को भी क्या है बढ़ा के रखती है लिवर के माध्यम से। ठीक है, तो हमने क्या इसके इंपॉर्टेंट 6-7 रोल हमने बताए थे, इंपॉर्टेंट रोल थे इसके क्या है विटामिन ई के थे। अगर सारी समस्याएं आपको है तो विटामिन ई के कैप्सूल आप इजीली मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो उनको वहाँ से ले लीजिएगा और डेली पर डे एक आप स्टार्ट कर दीजिएगा खाना खाने के बाद। रिजल्ट आपको 15 से 20 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। जो डाइजेशन से समस्या हो रही थी आपकी, बहुत सारी आपने दवाई खा ली थी लेकिन उससे प्रिवेंट नहीं हो रहा, तो ये सब हल्के हल्के बिल्कुल बॉडी में आपके एकदम रेगुलेट हो जाएंगे, मेंटेन हो जाएगी पूरा डाइजेशन ट्रैक सिस्टम, और आपने देखा होगा समस्याएं बिल्कुल आपकी ठीक हो जाएंगी डाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि जानकारी बहुत अच्छी थी, आप तक पहुंची होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।